नमस्कार दोस्तों, आपके सभी पितृगणों को अपना देश की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि दोस्तों भगवान तो सबके होते हैं, लेकिन पितृगण सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के होते हैं। इसलिए उनकी पूजन अर्चन जरूर से करना चाहिए, पूरी श्रद्धा और भाव से श्राद्ध कर्म करना चाहिए। और हर अमावस्या के दिन उनके निमित्त दान कर्म जरूर से करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों श्राद्ध पर्व पर एक बहुत ही पौराणिक कथा है जो सुनी जाती है, जिससे कि श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हुई थी। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ पितृ पक्ष से जुड़ी पौराणिक कथा। इसलिए दोस्तों अपने हाथ में थोड़े से काले लीजिए और फिर इस कथा का श्रवण कीजिए। तो कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना गहने आदि दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वह तो आहार की तलाश कर रहे थे कि कुछ खाने को मिले। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना ही दान किया, लेकिन श्राद्ध के दौरान अपने पूर्वजों को कभी भोजन या खाना दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा कि ये ज्ञात ही नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे, इसी वजह से वह कभी कुछ भी दान नहीं कर सके। इसके बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। और इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है। दोस्तों ये तो कर्ण थे जिन्हें कि ऐसा मौका मिला, लेकिन एक साधारण व्यक्ति को ऐसा मौका नहीं मिलता है अपनी गलती को सुधारने के लिए। इसलिए जीते जी हमें अन्न दान जरूर से करना चाहिए। जितना हो सके दोस्तों आप अन्न दान कीजिए। श्राद्ध के दिन पंचबलि का कर्म आपने जरूर से करना चाहिए। 5 हिस्से भोजन के जरूर से निकालने चाहिए। दोस्तों अब हम सुन लेते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार जोगे और भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। अब जो जोगे था वो धनी था और भोगे बहुत ही निर्धन। दोनों में लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेम था। और लेकिन जो बड़ा भाई था उसकी पत्नी का बहुत अभिमान था। किंतु भोगे की जो पत्नी थी वो निर्धन थी, लेकिन बिल्कुल सरल हृदय की और सिंपल और बहुत ही सात्विक महिला थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी इसे व्यर्थ का काम समझकर टालने की कोशिश करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, लोग बुरा भला सोचेंगे और हमारे समाज में क्या मान प्रतिष्ठा रहेगी। और इसके साथ ही अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने का और अपनी शान शौकत दिखाने का मौका भी वो गंवाना नहीं चाहती थी। अतः वो बोली कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगी की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। और फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। और दूसरे दिन उसने बुलाने पर भोगी की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। पूरी रसोई की तैयारी की, अलग अलग पकवान बनाए और पूरा घर का काम निपटाकर अपने घर की ओर जाने लगी। क्योंकि आखिर उसे भी तो अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करना था, तर्पण देना था। लेकिन जैसे ही वह जाने लगी तो जोगी की पत्नी ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं रुकी। और दोपहर होने को आ गई थी। पीतर भूमि पे उतरने वाले थे और जोगे और भोगे के पीतर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले भोजन में जुटे हुए। तो ये सब देख के उन्हें बड़ी निराशा हुई। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे के रखी थी। पितरों ने उनकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जाकर बैठ। थोड़ी देर में सारे पीतर इकट्ठे हो गए, अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। और जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें आज भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो इतना जो है काल पड़ा है खाने की, 2 जून के खाने के भी लाले पड़े हैं। यही सब सोचकर उन्होंने भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को आई, भोगे के बच्चों को भी कुछ खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा कि माँ भूख लगी है। तब उन्होंने टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होदी औंधी पड़ी है, उल्टी पड़ी हुई, उसे जाकर देखो, शायद कुछ मिल जाए और मिले तो बांट कर खा लेना।
बच्ची वहाँ पहुँची तो देखते हैं कि होदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और ये बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ये सब देखकर हैरान रह गई। इस प्रकार जो है पितरों की कृपा से भोगे जो था वो धनी हो गया, मगर धन पाकर वह बिल्कुल भी घमंडी नहीं हुआ। अगले साल जब पितृपक्ष आया तो उसने बड़े ही धूमधाम से पितृपक्ष की तैयारी की, 56 भोग तैयार किए, ब्राह्मणों को भोजन पे बुलाया, श्राद्ध कर्म किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी और यहाँ तक कि जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बहुत ही प्रसन्न हुए और तृप्त हो गए और इस तरह से भोगे पर पितरों का आशीर्वाद जो है जीवन पर्यंत बरसता रहा। तो दोस्तों ये थी पितृपक्ष की पौराणिक कथा। इसका श्रवण जो है पितृपक्ष में जरूर से करना चाहिए। साथ ही दोस्तों पितृपक्ष में अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य जरूर से करना चाहिए। दोस्तों पितृपक्ष में किन चीज़ों का दान करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, किस दिन किसका श्राद्ध करें, पूरी की पूरी डिटेल आपको पितृपक्ष की प्ले में मिल जाएगी। आप पिन कमेंट जरूर से चेक कर लें और इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस कथा को आप अपने परिवार वालों को भी जरूर से सुनाएं। जय श्री कृष्णा।